Hello guys, welcome to my channel Gateway of Knowledge. Guys, be ready to learn Java in a very simple language. अब आप जावा सीख सकते हैं बहुत ही सरल भाषा पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सही जगह हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये चैनल नया है। अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप कमेंट डाउन करके अपनी शिकायत बता सकते हैं। मैं उसको सुधारने की ज़रूरत करूँगा। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं जावा। इसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। हम जावा के स्टार्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, तो क्या पता ये वीडियो आपको यूज़ में हो। तो सबसे पहले गाइस, जावा जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। अब ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? मीन्स आपने एक कोड अगर किसी जगह पैकेट में बना के रख दिया तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं, या आप उस चीज़ को कहीं और कॉल कर सकते हैं। ये आपको मैं आगे प्रोग्राम में समझाता हूँ। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरी, जावा की क्यों यूज होती है? मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन, गेम्स, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आजकल आईटी इंडस्ट्री में मांगी जा रही है, डेटाबेस कनेक्शन, जेडीबीसी जेडीबीसी या जेएसपी पेज से होता है। ये हम आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि डेटाबेस से जावा कनेक्ट कैसे होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आईटी लाइन पे सरवाइव करना चाहते हैं तो आपकी जावा स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप एक अच्छे जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपका जावा बेसिक क्लियर होना चाहिए। सो गाइस, जावा का सिंटैक्स देखते हैं पहले हम। ये है जावा का सिंटैक्स। सबसे पहले हम इसमें एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम है मेन। उसके बाद हम इसमें एक मेथड कॉल करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड। ये हमारा एक मेथड है। इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट। सपोज करो अगर हम स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट ये चीज अगर हम मेन मेथड में पास नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या ये मेथड रन होगा, कंपाइल होगा या एग्जीक्यूट होगा? तो इसका आंसर है नो। अब ये क्यों रन नहीं होगा? बिकॉज JVM जो जावा वर्चुअल मशीन है वो मेन मेथड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी। अगर हम स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के तौर पे मेन मेथड में पास नहीं करेंगे तो जावा वर्चुअल मशीन मेन मेथड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी। तो मेथड कंपाइल तो होगा पर रन नहीं हो सकेगा। मीन्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है अगर हम मेन मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज, ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है क्या? सो पब्लिक एक हमारा स्पेसिफायर है। इसका मतलब हाउ वी एक्सेस द डेटा इट विल बी स्पेसिफाइड। डेटा पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। क्या ये हम जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं ये पब्लिकली कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड कर रहे हैं? तो ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है। सेकेंड चीज, स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या है? स्टैटिक हमारा एक मेथड है, मेक मेथड स्टैटिक। हम उस मेथड को स्टैटिक बना देते हैं जो होल प्रोग्राम में सेम रहे, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। मीन्स स्टैटिक मेथड बना देंगे तो पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो पूरे प्रोग्राम के लिए सेम है। मीन्स आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेक पीएम स्टैटिक। अब एक पीएम है इंडिया का, उनको हमने स्टैटिक वैल्यू दे दी तो वो हर स्टेट के लिए एक ही पीएम है क्योंकि वो स्टैटिक है। ठीक है गाइस। तीसरी चीज हमारा वाइड। और वाइड एक रिटर्न टाइप है। अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो हम यहाँ पे वाइड यूज करेंगे।
अगर हमारा रिटर्न टाइप नल है, एम्प्टी है, तो हम इधर वाइड यूज करेंगे। वाइड का मीन्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह इंट यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस हम वाइड ही यूज करते हैं। चौथी चीज जो मेन चीज है वो है मेन मेथड। मेन मेथड क्या है? मेन मेथड एक प्री डिफाइंड मेथड है जो जावा वर्चुअल मशीन JVM में डिफाइंड है। अब हम इसे क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। जो मेन मेथड है वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, इसलिए हम मेन मेथड यूज करते हैं। और एंड द एग्जीक्यूशन आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ दिस मेथड। जब मेन मेथड कंपाइल हो जाएगा उसके बाद ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिसन वेरी केयरफुली। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इनको पॉइंट में नोट करते रहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो। सेकेंड चीज, तो हम पहले इसका प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं आपको एक छोटा सा, फिर आगे की थ्योरी पे बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास, मैं यहाँ पे अपाची नेटबीन्स यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएं, मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का एक अलग सा वीडियो बना के बताऊंगा। आप जावा नेटबीन्स यूज कर सकते हैं, इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताएं। तो इसके अंदर एक मेरा प्री डिफाइंड पैकेज है। आप जब मेरे को कमेंट डाउन करके बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा कि ये पैकेज, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हुआ, न्यू प्रोजेक्ट कैसे बना, या कोई पैकेज कैसे बना। तो अभी हम ऊपर से देखते हैं, ये एक मेरा पैकेज बना हुआ है जावा एप्लीकेशन 1। अब इसके अंदर मैंने अपना प्रोग्राम बना रखा है फर्स्ट, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो फर्स्ट डॉट जावा। अब हमारी क्लास इसी नाम से बनी हुई है, फर्स्ट के नाम से, और जो हमारा पैकेज का नाम था वो है ये जावा एप्लीकेशन 1। अब हम यहाँ समझते हैं कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म कैसे था। सपोज करो अगर मैं ये चीजें किसी और प्रोग्राम पे यूज करना चाहता हूँ, या मैंने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है और मैं चाहता हूँ कि दूसरी जगह मेरे को ये ना लिखना पड़े, तो मैं सिंपली इस पैकेज को इंपोर्ट करा दूंगा अपने दूसरे प्रोग्राम में। तो इससे मेरा टाइम बचेगा, मुझे इतना प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि मैंने ये प्रोग्राम इंपोर्ट करा दिया दूसरे के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पे। इस और सेकंड थिंग ये है हमारा, इसको मैं काट देता हूँ। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है, हमने एक क्लास बनाई है फर्स्ट, जिसमें हमने एक मेन मेथड में अपना एक हेलो वर्ल्ड सिंपली रन करवाया है। तो हम इसको सिंपली रन करा के देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है और यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल गया है। अब हम चाहते हैं, अगर हम बहुत लंबा प्रोग्राम बनाते हैं, हमने सपोज करिए हमारा बहुत लेंथी प्रोग्राम है, तो हम चीज यूज करते हैं, उसका नाम है कमेंट। हम बताते हैं कमेंट डाउन करके कि हमारे इस प्रोग्राम का ये वाला पार्ट क्यों यूज हुआ है। बाई चांस करिए आपने बहुत लंबा प्रोग्राम बनाया और आप पार्ट में थोड़ा भूल गए कि हमने ये पार्ट क्यों लिखा है, तो हम उस प्रोग्राम को कमेंट डाउन करके लिख देते हैं कि ये पार्ट सिलेक्ट के लिए यूज था, ये पार्ट एक्सक्यूशन के लिए था, या ये पार्ट प्रिंट करवा रहा था। तो उन चीज़ों को कमेंट डाउन करने के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। अब कमेंट होते हैं दो टाइप के, एक सिंगल लाइन, एक मल्टी लाइन। सपोज हमें सिंगल लाइन कमेंट करना है, तो ये जो हमने लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज हो जाए, तो हम ये ऑपरेटर यूज करके बेसिकली हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा सिंगल लाइन यूज हो गया। मल्टी लाइन, सेम ऑपरेटर बट विद डबल स्टार, तो हम इसको कहते हैं मल्टी लाइन। अब आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे ये सारा कमेंट डाउन हो जाएगा।
तो हम ये यूज़ करते हैं जब हम ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें डायरेक्शन देने के लिए कि हमने इस जगह पर ये चीज़ यूज़ करी है। थर्ड टाइप, हमारे डेटा टाइप हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। जो हमारे मेन डेटा टाइप और जो हम यूज़ करते हैं वो है स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैर और बुलियन। अब स्ट्रिंग क्या है? अगर हम कोई स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं, जैसे माय नेम इज अमित एंड एनी वैल्यू या एनी स्ट्रिंग हम पास करना चाहते हैं, तो उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग। अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू पास करना चाहते हैं तो उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे इंट। अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू पास करना चाहते हैं तो उसका डेटा टाइप होगा फ्लोट। कैरेक्टर होगा सिंपल तो उसका कैर, और बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स के लिए। हम आपको आपके लिख के भी दिखा देते हैं। इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और सिंपल कैरेक्टर। अब ये डेटा टाइप भी टू टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है या वो प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, हमें उन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। इट हैव वैल्यू ऑलवेज, उनकी हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी ही होगी। और इट स्टार्ट विद अ लोअर केस, वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल इंट, इंट का आई देखो स्मॉल है, फ्लोट, फ्लोट का एफ देखो स्मॉल है, बुलियन, बुलियन का बी देखो स्मॉल है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सेकेंड, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, तो ये प्रोग्रामर को खुद डिफाइन करने पड़ते हैं, खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। मे बी नल, इनकी वैल्यू नल भी हो सकती है। और स्टार्ट विद अपर केस, जो इन लेटर स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग है एग्जांपल, तो इसका फर्स्ट लेटर देखो अपर केस है, कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है, तो स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सो गाइस, ये हमारा बेसिक्स था। तो होप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जितना मैंने आज समझाया आपको समझ आया हो। ये बेसिक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और आप इनको नोट डाउन भी करते रह करिए, क्योंकि इंटरव्यू पर्पज से और जावा के अगर आप सीखना चाहते हैं उस पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप सीख पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा। थैंक यू।